नमस्कार। द टीचर शो के एपिसोड 36 में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम एक नए मेहमान के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ वो मेहमान होंगी वंदना शर्मा जी, जो कि कैथल हरियाणा में संगीत की शिक्षिका हैं। लेकिन उससे पहले मैं आज के हमारे दोनों जो को होस्ट श्री मुकेश प्रसाद बोगुणा जी हमारे साथ हैं, मैं उनको स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। और साथ में श्री गिरीश चंद्र जोशी दिल्ली से रोज की तरह हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको। आज एक बहुत खास दिन है। आज एक बहुत खास दिन है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही मेरे संज्ञान में श्री गिरीश चंद्र जोशी जी द्वारा लाया गया। आज गोपाल दास नीरज जी, जो कि इस देश के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनका जन्मदिन है। 1960 में वो इटावा में पैदा हुए थे और देश के सर्वकालिक महान कवियों में उनको शुमार किया जाता है, गीत के क्षेत्र में खासकर। और मुझे भी सौभाग्य मिला कई बार कवि सम्मेलनों में गोपाल दास नीरज जी को लाइव सुनने का, अपने सामने सुनने का, उनके साथ बैठ के बातें करने का। तो बहुत ही विराट व्यक्तित्व, बड़े लंबे चौड़े, बहुत प्रभावशाली थे वो। और मैं एक बात और बताऊं कि हमारे उत्तराखंड के एक जो प्रसिद्ध जनकवि हैं गिरीश तिवारी गिरदा, वो उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित थे। इसलिए गिरदा ने मुझे खुद बताया था कि उनका बात करने का स्टाइल नीरज जैसा था, उनका हेयर स्टाइल भी नीरज जी जैसा था। तो वो नीरज जी से बहुत प्रभावित था। नीरज जी ने छवि आती जी, आपको ध्यान आ होगा जी जी। और नीरज जी ने भी जब उनको पहली बार सुना था तो नीरज जी उनसे बहुत प्रभावित थे। तो नीरज जी ने उन्हें अपने बगल में बैठा लिया था जब पहली बार गिरदा को उन्होंने सुना। ये बातें गिरदा ने मुझे खुद अपने निजी बातचीत के दौरान कई बार बताई। तो गोपाल दास नीरज जी का जन्मदिन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वंदना शर्मा जी, जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। तकनीकी बाधाएं हैं, कुछ ही देर बाद मैडम हमारे साथ होंगी। हम उनका स्वागत करेंगे, उनको सुनेंगे और उनके अनुभवों को जानेंगे। हम प्रद्युमन बल्ला जी कह रहे हैं स्टार्ट करो सर। बल्ला जी, ये देर हमारी ओर से नहीं है, ये तकनीकी प्रॉब्लम है। वो एक बार कनेक्ट होने के बाद से मैडम फिर से डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो सर, गोपाल दास नीरज जी का एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है कि कारवां गुजर गए, गुबार देखते रहे जी, गुबार देखते रहे। उस गीत की बड़ी रोचक कहानी है। वो उन्होंने उनकी जो प्रेमिका थी, उनके घर के सामने से जब उनकी प्रेमिका की डोली निकली और सुबह विदाई में जब धूल का गुबार निकला, तो उसको देख के उन्होंने वो गीत लिखा। ये उन्होंने कहा था, कई बार मैंने उनके इंटरव्यूज में सुना। तो आपको कोई कविता याद हो सर नीरज साहब की, तो या गीत याद हो तो मुझे अभी जो रेफरेंस आया मुकेश जी का कि चांद बहुत चांद कुमारी, क्योंकि उनके हर गीत में चांद का जिक्र आता था, इसलिए लोगों ने सोचा कि चांद कुमारी जो है वो इनकी प्रेमिका है। लेकिन नीरज जी ने बहुत बाद में स्पष्ट किया कि चांद कुमारी और उनके हस्बैंड श्री किशन जो थे वो उनके बिल्कुल एक ऐसे मित्र कहिए या ऐसे उनको उबारा नीरज जी को। जब नीरज जी गर्दिश में थे तो वो उन्होंने कहा कि जब मैं गुर्बत में था तो चांद और उनके हस्बैंड जो थे श्री किशन के मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने बहुत फाइनेंशियली और दूसरे लिहाजों से भी उनकी बड़ी मदद की। मदद करने के बाद लोगों ने ये कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका ऋण नहीं हो सकता मैं आपके ऋण से, तो मैं आपको अपनी पुस्तक देना चाहता हूँ। तो पुस्तक जब दी तो श्री कृष्ण ने ये कहा मुझे क्या दे रहे हो, मुझे तो क्या इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चांद जो है वो बहुत रुचि रखती है कविता में। तो उन्होंने चांद को वो किताब समर्पित की। तो चांद कुमारी उनकी प्रेमिका नहीं थी। चांद कुमारी और उनके हस्बैंड श्री कृष्ण उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, जिन्होंने उनको जिंदगी में बहुत मदद की। उनकी जो प्रेमिका थी तो कुंदन कौपड़िया। हाँ, इस किताब में पहला गीत वही है सर। नीरज जी की किताब मेरे हाथ में है। हाँ, कारवां गीतों का। उसमें उन्होंने चांद पर भी कई सारे लाइनें लिखी हैं। एक लाइन ये है कि बहुत लिखी है, आज जी भर के देख लो तुम मेरे चांद को। आज जी भर के देख लो तुम मेरे चांद को, क्या पता ये इम्प्रेशन रहा कि लोग बागों को यही लगा कि चांद कुमारी उनकी प्रेमिका है, लेकिन उनकी प्रेमिका थी कुंदन कापड़िया जो थी वो उनकी प्रेमिका रही। और विद्रोही प्रेमी कहा जाता था उनको, विद्रोही प्रेमी कहा जाता था। अविवाहित रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उनको सफाई में सुना था यार, मतलब गजब।
मेमोरी वाज सो शार्प, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, बहुत बढ़िया वो था। बहुत ही कहने का स्टाइल। उनका फिल्मों में आना बड़ा वो रहा, जब देवानंद साहब ने उनको इंट्रोड्यूस किया तो वो गैमलर फिल्म बन रही थी और वो एस डी बर्मन साहब के पास ले गए। एस डी बर्मन को ऐसे ऐसे गीतकार पसंद नहीं आते थे, तो उन्होंने अपने एक दो गीत सुनाए, हाँ, एस डी बर्मन ने नकार दिया था उनको। तो उन्होंने फिर जब नकारा या डांटा जो भी कहा, उन्होंने कहा मैं आपको तब गीतकार मानूंगा तुम शराब पे एक गीत बनाओ और उसमें शराब का जिक्र नहीं आना चाहिए, नशा होना चाहिए। तब उन्होंने बताया था शोखियों पे बोला जाए टोक्यो में। वो वाला गीत। हाँ, उनका जो गीत मुझे सबसे पसंद है वो मेरा नाम जोकर का था, ए भाई जरा देख के चलो, कितनी सत्यता हाँ, भाई जीवन जरा का देख के सत्य। वो उन्होंने उसमें बहुत और शर्मीली का गीत था और बीती ना बिताए रहना, कई सारे गीत थे। उन गीतों की हम चर्चा करेंगे यदि समय मिला। अभी तो हम वंदना जी का इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक दो जिक्र मुकेश बहुगुणा जी के पास भी होंगे, वो शायद शेयर करना चाहेंगे। एक कविता सुनाई था उनकी, जितना कम सामान रहेगा उतना हाँ। सफर आसान रहेगा। हाँ, जितना क्या कम बात। सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तो हैरान रहेगा। बढ़ती सुनने वाह, क्या बात। जितनी लेकिन मेरे भारी साथ गठरी दूसरा होगी, हुआ। हाँ, हाँ जी, मेरे उनसे साथ दूसरा मिलना हुआ। नामुमकिन है। हाँ, उनसे मिलना नामुमकिन है। हाँ, नीरज जी कहते हैं उनसे मिलना नामुमकिन है, जब तक खुद का ध्यान रहेगा, हाथ बस, मिले और दिल न मिले ऐसे में तो नुकसान रहेगा। क्या बात, क्या बात, हाथ बहुत मिले और सुंदर। दिल न मिले ऐसे में तो हाँ, नुकसान रहेगा। हाँ। लेकिन मेरा साथ आप कह रहे हैं जितना कम सामान रहेगा, लेकिन मेरे अपने लिए एक कहावत बोलता था कि पंजाबी में कहते हैं नालायका दे बस्ते पारी होंदे ने। तो मेरे बस्ते जो थे ना उसमें किताबें भरी रहती थी, मेरे बस्ता हमेशा भारी रहता था। तो हम इतने बड़े नालायक थे या नालायक हैं अभी भी। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, जितना कम सामान रहेगा उतना अच्छा किएंगे। चलिए, वंदना जी आ रही हैं, जा रही हैं, सदैव हो रही हैं, वंदना विद्या हो जी, रही हैं। आप तैयार हैं मैडम? आप रेडी हैं मैडम? आप रेडी हैं? जी सर, रेडी हूँ मैं बिल्कुल। वंदना जी आपका नमस्कार। गजल की बड़ी बेताबी से इंतजार है गजल सुनने का। आपका चेहरा, लाइट कम पड़ी है चेहरे में, अगर लाइट की तरफ आपका चेहरा हो जाए तो थोड़ा देख पाएंगे अच्छे से दर्शक, या सामने से कोई लाइट लगा लीजिए आप अपने। ये बात जी, फोन को थोड़ा सा और ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं मैम, हम लेट हो गए आज ऑलरेडी अपने शेड्यूल से। 20 मिनट क्या हो गया? जी, आपका स्वागत है द टीचर शो में। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द टीचर शो में। और हमारी परंपरा है कि हम ठीक 7 बजे कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। कई बार तकनीकी बाधाएं हो जाए वो अलग बात है, अन्यथा हम समय के बड़े पाबंद हैं, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में ही हम नीरज जी पर चर्चा करने लगे थे। आज उनका जन्मदिन है, बहुत महान हमारे देश के रहे। तो सबसे पहले अभिनंदन है। आप अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों को कि आप कहाँ से हैं, संगीत की और आपका रुझान कैसे हुआ। सबसे पहले तो सर मैं चाहती हूँ, मैं वंदना शर्मा हरियाणा जयपुर से हूँ और एक गर्ल्स स्कूल में संगीत की शिक्षिका हूँ। ये आपने, मुझे लगा स्पीकर ऑन किया हुआ है, तो ये दिक्कत करेगा मैडम, साउंड इको होगी। आप हेडफोन इस्तेमाल करें अगर इसके बजाय, माइक के बजाय, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माइक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, ये साउंड इको होता रहेगा अगर आप स्पीकर। हाँ जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही है। ठीक है सर, म्यूजिक का जैसे संगीत की बात करें तो जब भी किसी से पूछा जाए, या मैं भी इस लाइन में कि कब जुड़े, बचपन में हमें पता नहीं होता था कि कब हम जुड़े। और मैं अपने बारे में ये कह सकती हूँ कि मैंने अपने घर में 3rd क्लास में अपने फादर को गाते हुए सुना, और शायद वो बहुत हुआ था, मेरे अंदर भी आ गया, मेरे बहन भाइयों को भी। सर मेरे फादर उस समय मेहंदी हसन साहब की गजल गाया करते थे। ना ही मुझे ये पता था कि वो मेहंदी हसन साहब कौन है, ना हमने उनको कभी देखा था, लेकिन उन्होंने जो हमें सुनाया वही सुन के हम बड़े हुए। जब हम बड़े हुए तब हमें पता लगा कि वो किंग लेजेंड की बात करते हैं। ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ के मेरी बुआ जी हैं,
मैं आपको बताना चाहूंगी संगीत और जोड़ने वाली हमें वही है, वो ब्लाइंड है सर। इस टाइम वो उनकी एज है लगभग 50 के करीब। वो बचपन से रेडियो सुनती आई हैं और रेडियो से उन्होंने हमें जोड़ा। आज तक हमारे कानों में वो पुराने गाने, जैसे आप गोपाल दास जी, नीरज की बात कर रहे थे, उनके लिखे हुए, रवि जी के गाए हुए, हर चीज पुराने गानों से जुड़ा रहा। हमारा घर, हमारा माहौल संगीत में था, लेकिन पर्टिकुलर शिक्षा लेने का समय नहीं मिल पाया। हाँ जी। लेकिन मैं अपना भाग्य समझती हूँ कि माँ सरस्वती को थोड़ा सा बोर्ड भी मेरे गले में डाल दिया, जिसको लिए आज मैं जॉब पे हूँ और कोशिश करती हूँ कि अच्छी चीजें मैं अपने बच्चों को जितना मेरे अंदर है मैं उनको सिखाती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना परिचय दिया। और ये थोड़ा कैमरा आप थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा तो आपका चेहरा हम देख पाएंगे। मैम, आपका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है। सर, आप हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पहुंचा है जोशी सर। अगर 2 क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आप भेज दिया था। नहीं, एक नहीं आया, पहला क्वेश्चन नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन भी भेजा था मैंने, वो देर से भेजा। पहला नहीं आ पाया, पहला नहीं आ पाया। आप देखेंगे अपनी आया, आ गया सर, आ गया। तो जब तक मैडम तैयार होती है सर, हम प्रश्नों पर ही बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैडम को भी सेटअप करने में लग रहा है कि समय लग रहा है, तो हम आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं ताकि शो के खत्म होते होते तक हमारे पास कोई जवाब आ सके। तो कल के प्रश्नों के पहले जवाब आप दे दीजिए। उन प्रश्नों का राजेंद्र उपाध्याय जी ने जवाब दिया था, जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं, और बहुत सुंदर जवाब उन्होंने दिया था। हालांकि एक अभी जो हमारी बातचीत हुई उसमें 2 चीजें करेक्ट करना चाहूंगा भट्ट जी। एक, आपने कहा कि गीतकार नीरज का जन्म 1960 में हुआ, वो जरा फैक्ट को चेक कर लीजिए, 1960 में नहीं हुआ। दूसरा, विमल उनियाल जी ये लिख रहे हैं कि जो हमने बात की थी एस डी बर्मन वाली, कि एस डी बर्मन जी ने उनसे कहा 4 जनवरी 1924 को हुआ है। 4 जनवरी 1924 को। हाँ, और 19 जुलाई 2018 को उनकी। ये क्या दिखा रहे हैं भट्ट जी, क्या दिखा रहे हैं? 4 जनवरी 1925, 24-25 1924। अच्छा, चलिए, मेरे पास जो उनकी किताब है उसमें यही है। चलिए, लेट्स नॉट डिबेट। हम जब डिबेट करते हैं ना, भट्ट जी कहते हैं इसको टीवी की डिबेट मत बनाइए, तो हम नहीं बनाते, है ना। लेकिन दूसरा ये था, विमल उनियाल जी ये कह रहे हैं कि वो जो गीत था वो रंगीलारे गीत था, शोखियों में घोला जाए वो वाला गीत नहीं था। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, शोखियों में घोला जाए था। हाँ, वो विमल उनियाल जी ने ये कहा, उनका कमेंट आया था। दूसरा जो प्रश्न कल के हैं उसका मैं बताऊं आपको, हमारे जो रेगुलर राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं, जो शायद हल्द्वानी में ही निवास करते हैं, शिक्षक रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी उनके पास है। उनका जो पहला प्रश्न था वो एक अदाकारा के बारे में था। आप पहला प्रश्न दिखा दें तो मुझे याद नहीं है कि वो अदाकारा कौन थी जिन्होंने फिल्मों में हीरोइन बनने से पहले एक प्रयोगधर्मी फिल्म में हीरोइन का रोल किया था। और उनकी फिल्म में लता जी ने पहला अपना स्वतंत्र गायन किया था, और लता जी ने उसी फिल्म में किशोर कुमार जी के साथ पहला ड्यूएट गाया था। तो अदाकारा का नाम था कामिनी कौशल। कामिनी कौशल जी के भाई जो थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाई थी, द ट्रेजेडी किंग, कॉमिक फिल्म थी। उसमें कामिनी कौशल जी ने हीरोइन का रोल अदा किया था। उसके बाद काफ़ी पीछे रहे इनके। आप विश्वास नहीं करेंगे, राज कपूर जी ने इनको 40 दिन शूटिंग करते हुए देखा, और धनिया नाम का कैरेक्टर जो था वो इनसे अपनाया। और बड़े भाई जो थे, उनके एक अच्छे दोस्त थे चेतन आनंद, देवानंद के बड़े भाई। तो चेतन आनंद जी ने बहुत परस्यू किया कामिनी कौशल जी को। वो तब लाहौर में थी, उसके बाद बॉम्बे शिफ्ट हुई, और तब वो हीरोइन बनी कामिनी कौशल जी। उनकी पहली फिल्म, उनकी जो नवकेतन फिल्म ने के अंदर में जो फिल्म बनी थी जिद्दी, उस फिल्म में लता जी ने अपना पहला इंडिपेंडेंट सिंगिंग की थी। और उसी फिल्म में किशोर कुमार जी के साथ उन्होंने पहला ड्यूएट गाया था। किशोर कुमार जी ने इस फिल्म में काम भी किया था। किशोर कुमार जी ने इस फिल्म में एक माली का रोल अदा किया था जिद्दी में। तो ये तो पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरा प्रश्न का उत्तर भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक 6 साल की उम्र में एक बच्चे को एक
अपनी माताश्री से एक गिफ्ट मिला और वो पिताजी का ट्रांसफर हुआ और पिताजी के ट्रांसफर से उनके उनके टैलेंट में काफ़ी सुधार आया और उसके बाद उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया। तो इसका उत्तर था जो कि राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने दिया, हालांकि उनको एक जगह जानकारी नहीं मिली। वो उत्तर था विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो भगुणा जी, भगुणा जी, इस संसार में सबसे धीमा खेल कौन सा है? सबसे धीमा खेल तो शतरंज होता है सर। हाँ, अब मेरी बात पे है, गुरु पकड़ दिया आपने मेरे को। लेकिन मैं पूछना चाहता था सबसे धीमा उसके, लेकिन उसमें जो स्पीड का गेम था उसमें विश्वनाथ आनंद ने बाजी मारी। 6 साल की उम्र, उनको चेस मिला अपनी मदर से, फादर का ट्रांसफर हुआ, फादर चले गए फॉरेन पोस्टिंग में फिलीपींस, और फिलीपींस में इतना शौक है लोगों को शतरंज खेलने का, वहां उनका इंटरेस्ट बहुत डेवलप हुआ और उन्होंने वहां से आने के बाद एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ते चले गए, एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ते चले गए। मतलब विश्व में जितने चेस चैंपियन हुए सबने विश्वनाथ आनंद की बहुत तारीफ की है और वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला और बाद में लेटर ये पास ऑन उनको फिर पद्म विभूषण भी मिला, पद्म भूषण भी मिला और फिर पद्म विभूषण भी मिला। ये दूसरा उत्तर। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने मेरे उसमें मैं उत्तर नहीं देख पाता हूँ। मैं भट्ट जी आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक विनम्र निवेदन कि आप इसमें मेरा मेल और मेरा ईमेल भी डाल दीजिए। यदि कोई टीचर आंसर देना चाहे बाद में जैसे उसको मिलता है तो मैं उसको देख पाऊंगा और बता पाऊंगा। ठीक है सर, कल से कर देंगे। हाँ ठीक है। आज का प्रश्न था कि नाड़िका यंत्र किसे कहा गया और भारतीय इतिहास में इससे संबंधित रोचक कहानी किसकी है? What was known as नाड़िका यंत्र and which interesting story revolves around it in Indian history? नाड़िका यंत्र, उसका प्रश्न दूसरा भी कुछ ऐसे ही था जी। दूसरा प्रश्न ये रहा सर। हाँ, ये कौन है? रिचार्ड 2000 जिनको कहा जाता है, रिचार्ड 2000 उनके साथियों को किस क्षेत्र विशेष के लिए सम्मानित किया गया? रिचार्ड 2000 क्या चीज है? थैंक यू सर। हमारे साथ आज की अतिथि वंदना जी फिर से तैयार हैं। बहुत अच्छा। अपने गीतों के साथ, अपने संगीत के साथ, तो हम उनके साथ फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका फिर से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। अभी खेलने में ये लग रहा है कैमरा भी सेट नहीं कर पाया। चलिए कोई बात नहीं। ये संगीत के कार्यक्रमों में ये बड़ी दिक्कत होती है कि वो जो सामान्य दर्शक हैं वो बड़े इस बात से परेशान रहते हैं कि कभी तबला सेट नहीं होता है, कभी हारमोनियम सेट नहीं होता, कभी तानपुरा सेट नहीं होता, कभी माइक सेट नहीं होता और कभी गाने वाला सेट नहीं होता। किशोरी अमोलकर जी थी भट्ट जी, किशोरी अमोलकर जी ने पूरे वर्ल्ड में गाना गाया, लेकिन स्टेज पर जाने से पहले एवरीथिंग डॉट सेट होता था उनका। किशोरी अमोलकर की महान गायिका देश की थी। ये अच्छे कलाकार की निशानी है सर कि वो शो में जाने से पहले अपना तबला तानपुरा हारमोनियम सारंगी वायलिन मृदंग पखावज गला करके जो खांसते हैं ना फिर पानी पीते ही, मतलब कुछ ऐसे टेंट्रम्स के नहीं हुआ करते। किशोरी अमोलकर ग्रेट सिंगर, एब्सोल्युटली लेजेंड। जी, हम फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैम आप तैयार हैं? वाह तैयार है। थोड़ा कैमरा नीचे कर लीजिए। हाँ जी सर। थोड़ा कैमरा नीचे कर लीजिए मैडम। कमरे का ऊपर का हिस्सा ज्यादा दिखाई पड़ रहा है आपका। थोड़ा सा कैमरा नीचे को कर लीजिए। वो जो पंजाब, वो जो हरियाणा के वो भी आए थे ना, जो दूसरे संगीत के कलाकार थे, नाम भूल रहा हूं, उनके साथ जो तबले में आए थे वही बैठे हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी सर, वही है। वही है ना? हाँ हाँ जी सुरेश जी सर। चलिए उनको नमस्कार, उनका स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, थोड़ा कैमरा नीचे कर लीजिए प्लीज। थोड़ा सा नीचे करिए। हाँ थोड़ा सा नीचे घुमा लीजिए थोड़ा फोन को, क्योंकि वो आपका छत और वो अलमारी ज्यादा दिख रही है। आप लोगों को देखना है हमको। ये अब ठीक है, अब थोड़ा ठीक है। और थोड़ा हाँ जी सर, और थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे करिए। शिवजी और पार्वती जी की फोटो पे ज्यादा नहीं
और नीचे करिए सर। हाँ जी। मैडम त्रिविधा त्रिविधा त्रिविधा। ठीक है सर। और नीचे करिए, और नीचे करिए, नीचे और अब नीचे करो। और नीचे करिए और नीचे, थोड़ा सा और नीचे। जी, और नीचे करिए, और काफी नीचे करिए, थोड़ा सा नहीं। बस अब ठीक है सर। और नीचे करिए, सेटिंग का थोड़ा सा, बस। और नीचे करिए प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, हम चला लेते हैं काम, हेलो। लेकिन वो विजुअल बहुत अच्छा नहीं आता मैम ना। वाह, चलिए शुरू करते हैं। जी ठीक है जी, सर। ये अगर आप बीच में और इसको कर सके नीचे तो अच्छा है, क्योंकि पीछे का हिस्सा आपका जो एम्प्टी स्पेस है वो ज्यादा दिख रहा है, आप लोग कम दिख रहे हैं। वो एडजस्ट करने में फिर समय लग जाएगा, अभी ठीक तो ठीक मान लीजिए। चलिए चलिए, आप जो सुनाना चाहें मैम, हम आपका समय, आपके हिस्से का समय 20 मिनट खत्म हो चुका है, तो हाँ हम जी। चाह रहे थे कि आपसे ज्यादा से ज्यादा सुने, लेकिन एक तकनीकी बाधाएं जो है हो नहीं पाई आपसे सॉल्व, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप कुछ सरस्वती वंदना से शायद शुरू करने वाली थी आज का कार्यक्रम, तो हम इंतजार कर रहे हैं आपका। ठीक है सर, मैं शब्द से शुरू करना चाह रही थी सर। शब्द शब्द से और करिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ समझ गए। चलिए, ठीक है सर, करिए, स्टार्ट करते हैं। चलो। चलो। ये शब्द सर जो मैं सुनाना जा रही हूँ आपको, ये आज से कम शायद मैंने 15 या 20 साल पहले कभी गाया था, और दादू राइटर हैं, उनका लिखा हुआ है। स्कूल लेवल पे जो मेरे गुरुजी थे श्री जगदीश चावला जी, उन्होंने मुझे ये तैयार कराया था। आज मेरी इच्छा हुई कि मैं इसी से स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरी ये स्कूल लेवल का ऐसा भजन है, शब्द है, जिसके लिए मैंने बहुत से इनाम पाए। कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। तू साचा साहिब मेरा, तू साचा साहिब मेरा, करम करीम कृपाल निहारो, करम करीम कृपाल निहारो, मैं जन बंदा तेरा, मैं जन बंदा तेरा, साचा साहिब मेरा, तू साचा साहिब मेरा। तुम दीवानी सबन की जानो, तुम दीवानी सबन की जानो, दीनानाथ दयाला, दीनानाथ दयाला, दिखाई दीदार मोज बंदे को, दिखाई दीदार मोज बंदे को, कायम
करो निहाला, कायम करो निहाला। करम करीम कृपाल निहारो, करम करीम कृपाल निहारो। मैं जन बंदा तेरा, मैं जन बंदा तेरा, सोचा साहिब मेरा, सोचा साहिब मेरा। साचा साहिब मेरा, साचा साहिब मेरा। वाह, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बढ़िया आपने शुरुआत की ईश्वर का नाम लेके। कहते हैं कि किसी भी शुभ काम से पहले ऊपर वालों को याद किया जाए तो काम बहुत अच्छा होता है मैम। तो जी, ये बिल्कुल सर। संगीत के बारे में आपने बताया, आपका आगाज कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, परिवार में आपको वातावरण मिला, लेकिन मूलतः जो हमें जानकारी है वो आप हरियाणा के लोक गायन में बहुत सिद्धहस्त हैं और लोक गीतों में आपका जो है बड़ा अच्छा स्वर सदा हुआ है। तो इसके बाद हम चाहेंगे कि आप कोई हरियाणवी लोकगीत जरा हमारे लोगों को सुना जाए और उसके बारे में बता भी दीजिएगा विस्तार से कि वो किस परिवेश का है, उसके बोल क्या है, ठीक है। और उसकी और हाँ जी जो भी सर। आप बातें बताना चाहें। जी हाँ जी, ये सर हरियाणवी जो लोकगीत है, स्कूल लेवल तक तो सर मैंने लाइट गाया वोकल, लेकिन कॉलेज लेवल पे आके मुझे हरियाणवी गाने का मौका मिला। हालांकि मेरे घर पे पंजाबी है, लेकिन हरियाणवी हमारा परिवेश है, हरियाणा से मैं बिलोंग करती हूँ, मुझे गर्व है इस बात का। और हरियाणवी लैंग्वेज थोड़ी सी अकड़ जरूर है, लेकिन सर है बहुत मजेदार। नहीं, उसके बहुत लिए मैं सुंदर आपको एक छोटा सा किस्सा। एक फोक सॉन्ग सुनाऊंगी, जिसमें बहुत सी जो महिलाएं हैं वो कुएं पे पानी ले जाने की बात कर रही हैं और एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रही हैं। उसके विषय पे मैं आपको एक छोटा सा गीत हरियाणवी सुनाना चाहूंगी। पानी लेवल में गई, मैं ले लेती हूँ, फिर उठा लेना। सात जनी का झूम का, सातों तो पानी में जान, जद मैं चाली पानी ने मेरा बालम रूस्या जा। बालन लिखा जाए। पानी लेवन में गई, पानी लेवन में गई, ने झुके लिपट जाए मेरा छोटा सा बालमा, ने झुके लिपट जाए मेरा छोटा सा बालमा। पानी लेवन में गई, कंगन पैरन में गई, कंगन पैरन में गई, हाथ आके लिपट जाए मेरा छोटा सा बालमा, हाथ आके लिपट जाए मेरा छोटा सा बालमा, मेरा छोटा सा बालमा, मेरा छोटा सा बालमा, मेरा छोटा सा बालमा। वाह, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पानी पी लेती तो अच्छा था। बढ़िया
मैम थोड़ा पानी आप ले लीजिए, गर्म पानी, आपको गले में थोड़ा सा ठंडे गर्म की कुछ समस्या लग रही है। नहीं कुछ खराश है नहीं, बस थोड़ा सा ऐसी खराश कर दिया। बबुड़ा जी, भगवान जी को देखिए, आपने कुछ गाने वाले हैं क्या बबुड़ा जी? मैं चाय पी रहा हूँ। हाँ जी सर। आपने कुछ गाने वाले हैं क्या बबुड़ा जी? मैं गा नहीं हाँ जी। सकता जी चलिए कुछ दर्शक पूछ रहे हैं कप में चाय है या कुछ और है? ये कौन दर्शक पूछ रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। दर्शक का नाम बताएं पहले तो। ये अर्षद भट्ट है सर, अर्षद भट्ट। प्रोग्राम करते हैं, चलिए लॉन्ग जोन चलती रहेगी। ये अर्षद भट्ट है, अर्षद भट्ट मेरे बगल में बैठे हैं, आपके दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा मजाक की बात थी। मैम आप चूंकि हरियाणा में जरूर है, लेकिन आपका जो बेसिक जो जड़ें हैं वो पंजाब से भी जुड़ी हुई हैं, और आप पंजाबी में भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो कुछ पंजाबी में अभी आपने जो गाया है ये हरियाणवी में, इसका अर्थ क्या था मैम? ये इसका थोड़ा सा बता दीजिए, और फिर पंजाबी में कुछ। हाँ जी सर, इसका अर्थ ये था कि छोटा सा बाल में समझ में आ गया सर आपको। नेजू होता है सर पानी निकालने के लिए, जो वो मटके के साथ जो रस्सी होती है ना सर, जी जी, कुएं से पानी निकालते हैं ना सर जब, जी तो वो बाल्टी के साथ जो रस्सी लटकी रहती है उसको बोलते हैं नेजू। जी नेजू हरियाणा में। हाँ जी हाँ जी। तो ये एक छेड़छाड़ वाला गीत है। हाँ जी पंजाबी ठीक है सर। जी जी, पंजाबी करें स्टार्ट। बूढ़े बारियां। हाँ जी। नहीं कोई नहीं, पानी लेना बेटे थोड़ा। ये सर मैं पाकिस्तानी गीत सुनाऊंगी आपको, बूहे बारियां, कोशिश करूंगी। बूहे बारियां, बूहे बारियां, नाले कंधा टपके, बूहे बारियां, नाले कंधा टपके, आवांगी हवा बनके, बूहे बारियां है, बूहे बारियां, बाजिश के दी जित लूंगी सोनिया, बाजिश के दी जित लूंगी सोनिया, मेरा तो दुआ मंग के, बूहे बारियां है, बूहे बारियां। डूंगे पानियां च फिर दीदे पे बन दे, चन्न चढ़दा ते सारे लोकी पे तक दे, डूंगे पानियां च फिर दीवे पे बल दे, दीवे पे बल दे, कंडे लग जांगी चाकड़ा बन के, कंडे लग जांगी कच्चा कड़ा बन के, आवांगी हवा बन के, बूहे बारियां है, बूहे बारियां, बाजिश के दी जित लूंगी सोनिया, बाजिश के दी जित लूंगी सोनिया, मेरा तो दुआ मंग के, बूहे बारियां है, बूहे बारियां, बूहे बारियां, बूहे बारियां। बहुत बढ़िया।
बहुत वंदना सुंदर, जी बहुत बढ़िया। आप बहुत मेरी आवाज सुन पा रही है सुरीली वंदना आवाज, जी? धन्यवाद सर। बहुत वंदना जी आप सुरीली मेरी हाँ आवाज। आवाज जी सुन पा सर, रही हाँ जी सर, हैं? हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी जी, आपकी आवाज सुन करके मुझे जब हम लोग पंजाब में रहते थे तो पाकिस्तान का रेडियो टीवी बहुत आया करता था उन दिनों, सन 84-85 की बात है। तो हाँ पाकिस्तान का जो हाँ जी, हाँ जी, दूरदर्शन था वो बहुत आता था। तो आपको देख करके जो हाँ जी, बेगम हाँ जी, जहाँ जिनको मल्लिकाए तरन्नुम भी कहा जाता था, हिंदुस्तान में जैसे ही पहले बाद में पाकिस्तान में चली गई थी, तो आपको देख हाँ करके जी, हाँ और जी। आपके जो गायन की शैली है उनकी याद आ गई बेगम नूरजहां की आज। बहुत बहुत बड़ी बात कर दी सर आपने। मैं बिल्कुल जी उनके पास खड़े होने लायक भी नहीं हूँ। बहुत बड़ी बात नहीं है नहीं, सर, आप बहुत बड़ी बात कर दी। और जब मुझे याद है सन 84 में बेगम नूरजहां जब हिंदुस्तान में आई थी तो उन्होंने एक गीत गाया था, उनका बहुत प्रसिद्ध गीत है आवाज दे कहाँ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैं अगर आप उस गाने को गाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा दर्शकों को भी, बहुत पुराना गीत है। वैसे और सर अपने मन की कहूँ तो मैंने नूरजहां जी का गीत किया था तैयार, पंजाबी। जी जी, हाँ वो मैं सुन तो लिया, समझ गया था मैं आपको देखते ही मेरे को लग गया कि ये कहीं पहचाना हुआ सा लग रहा है, तो याद आया कि तो बेगम नूरजहां मल्लिकाए तरन्नुम का वो है असर। हाँ जी, मैंने उनका उनका ही गीत तैयार किया था, ये भी और एक और भी जी किया था, लेकिन वही टाइम जी की जी कमी जी, है सर। हाँ, कोई नहीं नहीं, बात आप करिए करिए, आपके लिए बहुत समय है। कहते नहीं ना। हाँ, चलिए सर, 2 लाइनें मैं नूरजहां जी की, आपने कहा उनके गीत की, कहते ने नैना, वो जी जी, कहते ने नैना तेरे कोल रहना, कहते ने नैना मेरे दिलदा तू कहना, कहते नैना तेरे कोल रहना, कहते ने नैना मेरे दिलदा तू कहना, कहते नैना। तू मिले चैन मिल जांदा, तू मिले चैन मिल जांदा, तू मिले चैन मिल जांदा, बिन तेरे चैन नहीं आंदा, माही वे चन वे कहीं होर की ये कहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिलदा तू रहना, कहंदे ने नैना, कहंदे ने नैना, कहंदे ने नैना। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक आपने एक एक नूरजहां जी को एक रिक्वेस्ट आई हेलो, है राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी से कि आप एक जी गीत भी हाँ जी, सुनाएंगी। वैसे मैं गजल में, लेकिन मुझे एक बात बताइए वंदना जी, मैं जब अपनी हाँ तन्हाई में जी। होता हूँ तो मैं एक गीत गाता हूँ, तेरे नान ने नान ने नान ने नान, तेरे नान अच्छा ने अच्छा, नान, मिर्जा सर। एक हाँ रोई जी, हाँ सी जी, मिर्जा। पंजाब दी, लख मारे लख लख हम्म, मारे बहन। ये क्या चीज है ये? सर ये मिर्जा, ये हैं? हमारे मिर्जा? ओ अच्छा, मिर्जा मिर्जा, है। मिर्जा। ओके ओके, मिर्जा। चलिए, बहुत सुंदर गाया आपने। थैंक यू और सर। बताइए अपने बारे में। और बस सर थोड़ा बहुत भट्ट कोशिश जी, कर लेती हूँ मैं। भट्ट जी, जी भट्ट जी, एक सेशन एक दिन गिरीश जी की तनाइयों पे भी हो जाए। हाँ होगा सर, ठीक होगा है। गिरीश जी की तराइयों पर और सब चीजों पर होगा। लेकिन वो आज चूंकि नीरज जी की बात आपने कही थी, तो मैम की गजल सुनते सुनते बीच जी में मैं ब्रेक के लिए उनकी कुछ 4 लाइनें आप सबको सुना रहा हूँ सर। जी जी बिल्कुल, हाँ जी सर। इरशाद। कि जिंदगी से निभाह करना पड़ा। नीरज जी हाँ की जी, पंक्तियां हैं कि जिंदगी से निभाह करना पड़ा, इसलिए कुछ गुनाह करना पड़ा।
बहुत बढ़िया। बहुत जिंदगी बढ़िया। से निभा ये आप पड़ा, इसलिए कुछ गुनाह करना पड़ा। वक्त ऐसा भी हम पे गुजरा जब, वक्त ऐसा भी हम पे गुजरा जब, आह भर भर के वाह करना पड़ा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा। वाह, भर-भर के बहुत वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया। वक्त किसने ऐसा भी कहा हम पे गुजरा जब, आह भर भर के वाह करना पड़ा। और उनकी महफिल में रोशनी के लिए, उनकी महफिल में रोशनी के लिए कितनों को आत्मदाह करना पड़ा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सर, उनकी बहुत बढ़िया। महफिल में रोशनी के लिए कितनों को आत्मदाह करना पड़ा। अर्थवेदी व भावनाओं को आंसुओं से विवाह करना पड़ा। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ। ये वंदना जी अर्थवेदी आपका कमाल है, भावनाओं को वंदना जी हाँ आपका जी सर। कमाल है, आपका कमाल है कि भट्ट जी आज शेरो शायरी पे उतर आए हैं। नहीं तो भट्ट जी और बहुत चुप अंतिम चलिए सर। चार लाइनें सर पेश है, मेरी नहीं है सर, अपनी नहीं सुना रहा हूँ, गोपाल दास नीरज जी जिसकी की भी है। है, जिसकी भी है, अच्छा है, अच्छा जिसकी है। भी है। दिल के कानून की अदालत बहाना में, अच्छा है, बहाना दिल अच्छा के है। कानून की हमने अदालत स्वीकार में किया बाबा जी, बहाने को। सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। दिल के दिल के कानून की अदालत में अपने गम को गवाह करना पड़ा। वाह, दिल के कानून की अदालत में अपने गम को गवाह करना पड़ा। और चंद गीतों की जिंदगी के लिए जिंदगी को तबाह करना पड़ा। ओए होए, चंद गीतों की क्या जिंदगी दर्द के है। लिए जिंदगी को तबाह करना पड़ा। ये गोपाल दास नीरज जी का दर्द है। और जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा वही ऐसी लाइनें लिख सकता है सर, चाहे और गा सकता है, चाहे गोपाल दास नीरज जी हो, चाहे वंदना जी हो। तो वंदना जी, एक गजल की फरमाइश आ रही है जोशी जी की ओर से, तो हाँ हम जी, चाहेंगे कि गजल आप जो है सुना दें हमारे सभी लोगों को। परिचय में लिखा था ठीक है इन्होंने सर। गजल के बारे में, तो मैंने कहा सोचा वंदना जी, हाँ जी, वंदना जी गजल से याद आ गया एक। वंदना जी सुन रही हाँ हैं आप जी, मेरी आवाज को? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। फैज फैज हाँ जी, आवाज सर कट रही है आपकी। हेलो। हाँ, आवाज आई नहीं रही। हाँ मैंने कहा हाँ जी, हाँ जी, अब फैज अहमद फैज साहब की एक गजल है जो नूरजहां बेगम नूरजहां ने गाई है, मुझसे पहली सी मोहब्बत में मेरे महबूब न मांग। हाँ जी, हाँ जी, ये फैज साहब की लिखी हुई गजल है, बेगम नूरजहां ने गाई थी। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। उनका गाया तो सर गाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए तो सालों साल के रियाज नहीं चाहिए सर। आपके लिए आसान है। नहीं सर, ये तो आपका, वही मैं आपको बार बार धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस लायक आप लोग समझ रहे हैं। बाकी मैं आपको, मैंने आप शुरुआत में एक बात शुरू में कहा कि मेरे फादर ने जो मुझे गजल सुनाई, मेरा आज पहले से ही मन था कि अगर मुझसे गजल की बात होगी तो मैं वही कोशिश करूंगी सुनाने की, मेहदी हसन साहब की। हाँ, क्या बात। प्यार भरे दो शब्द मिले ना मेरे को ना अपना थोड़ा सा प्यार भरे दो शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, प्यार भरे दो शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना मुझसे शर्माए, वाह, कैसे मुझे तड़पाए, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन।
नूरजहां को कॉपी करने की बहुत कोशिश कर रही है। जी जी। जिनसे मिला मेरे दिल को प्यार भरे दो शर्मीले बहुत बढ़िया। ज्योति गांधी जी आपके लिए लिख रही हैं कि आप बिल्कुल हमारे तो आप ही बेगम नूरजहां है, और दिनेश चंद्र जोशी की फरमाइश कर रहे हैं कि आवाज दे कहाँ है तो आनंद आ जाए। आवाज दे कहाँ दुनिया मेरी जवां है। कोशिश कर लेती हूँ सर 2 लाइन की। साथ में शायद सुरेंद्र जी ने गाया था इसको, जो मेल आवाज है वो सुरेंद्र जी की थी। हाँ जी, हाँ। जो फिल्म थी, मेरे ख्याल है फिल्म का नाम था मैं नाम भूल रहा हूँ फिल्म का, शायद मुझे ध्यान नहीं सर, 2 लाइनें आवाज दे कहाँ है। हाँ, अनमोल घड़ी ऐसा चीज। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। हाँ सर, वही ना सर, सबने नहीं सुना, इस चीज का फर्क है। हेलो हेलो। जी हाँ, सुन रहे हैं हम आपको, सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मेरे साथी हैं, उन्होंने ही नहीं सुना वो गाना। बजाने में थोड़ी मुश्किल है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अभी याद नहीं है। चलो। हाँ जी सर। हाँ गाइए। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर। हिमाचली सो जाए सर एक दिन। हेलो। आपने तो जलंधर दूरदर्शन पे भी अपने प्रस्तुतियां दी हैं गाने की। हाँ जी, तो पंजाबी में यही सर। ज्यादातर जो आपने हिंदी फिल्मों के हिंदी गाने गाए हैं या पंजाबी गाने ज्यादा गाए हैं? सर मैंने ये दूरदर्शन जलंधर पे कॉलेज की तरफ से ही थे हम लोग, हरियाणवी प्लेबैक सिंगिंग और अच्छा पंजाबी अच्छा हरियाणवी। हाँ जी, हाँ अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। तो पंजाबी की जब बात आती है तो वारिस शाह जी हुए हैं, एक बड़े संत भी हुए हैं, जिन्होंने हीर और रांझा को लेकर बिल्कुल। के बहुत नज़में लिखी हैं। हाँ जी, और हाँ जी, जो अमृता प्रीतम एक लेखिका हुई थी, हाँ जी, उन्होंने तो हाँ जी, हर उनकी जो किताबें हैं उनके हर दूसरे पन्ने पे वारिस शाह का जिक्र तो आएगा ही आएगा उनका। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी, तो अगर आपको वर्षा वारिस केवल शाह हीर की लिख कोई दी। गजल अगर आप उनकी सुना सके वारिस शाह की, क्योंकि पंजाबी साहित्य वारिस शाह के बगैर तो अधूरा ही माना जाएगा। इस टाइम तो सर थोड़ा सा ध्यान नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सोचने और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
हिमाचली हमारे गीत सुना सकती हूँ सर मैं आपको 2 लाइनें। हाँ जी बोलिए सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरी इच्छा थी, क्योंकि वैसे तो वही पहाड़ी, तो वैसे ही बड़ा मीठा पहाड़ी गीत है, लेकिन हिमाचली गीत 2 लाइनें मैं कोशिश करूंगी उसकी। सारे पहाड़ी मीठे नहीं बोलते, आप गलत फहमी मत रहिएगा। ये हमारे हमारे भट्ट जी कई बार बहुत कड़वा बोल देते हैं, पहाड़ी लेकिन कड़वा बोल देते हैं। नहीं सर, मीठे ही हैं, सब मीठे हैं। अभी गुड़ खाने गए। जी माए नी मेरिए शिमले दी राही, चंबा कितनी माए नी मेरिए शिमले दी राही, चंबा कितनी शिमले निवसना कसौली निवसना, शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर है माए नी मेरिए शिमले बिराही, चंबा कितनी दूर, चंबा कितनी दूर। क्लियर नहीं हो रहा सर। हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हमारे एक दर्शक हैं जो शिक्षक हैं भारतेंदु जोशी जी, और उनका कहना है निदा फाजली जी की एक गजल है जो कि भूपेंद्र आशा भोसले ने मिलकर गाई थी। कभी कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं किसी को आसमां तो किसी को कहीं जमीन तो कहीं नहीं। आसमान नहीं मिलता। हाँ जी 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 जी, ये शायद निदा फाजली जी की गजल है हमारे। हाँ जी, और 2 लाइन ही गाऊंगी सर। हाँ जी जी अच्छी है, जी, बहुत अच्छी और गजल। हाँ जी ज्योति गांधी जी हमारी जो दर्शक, वो कह रही हैं कि एक उनकी हीर की आपसे फरमाइश है। ठीक है सर, कोशिश करती हूँ। जी जी कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बहुत सारा मटेरियल सर, याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, जी 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 जी, क्योंकि कोई सबकी बात नहीं। अपनी अपनी चॉइस है। हाँ जी 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 जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हीर का मैं थोड़े से शब्द भूल जाऊंगी, लेकिन हाँ जी हीर ध्यान नहीं है मुझे पूरी। आपको याद है हीर? ध्यान नहीं ना, है ना? हीर आँख दी जोगिया, झूठ आंखें वे कौन बिछड़े यार मनावदा हो, ऐसा कोई ना मिलिया वे मैं ढूंढ सकी। हाँ ध्यान नहीं ना, जिड़ा गया नु मोड़ ले आना, थोड़ा सा याद रहता मुझे।
ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, याद कम रखने की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपका जो गायकी का जो अंदाज है, उसने जो हिंदी फिल्म का जो गोल्डन इरा बोला जाता था, सन 60 का जो दशक था, उसकी हाँ याद जी, एक बार से ताज़ा कर दी है दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत। और कुछ खास चीजें, जब मैं पंजाब में हुआ करता था, तो जब ये जो पंजाबी फूड है जो, वो हाँ भी जी, इस पे आपने याद दिला दिया। हाँ जी सर, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको, फैमिली जो मेरे दादाजी थे पाकिस्तान से, फिर आगे फादर, जो पाकिस्तानी चीजें ज्यादा, असली तो सर रंग जो फोक का, ये गजल गायकी का और सूफियाना जो है, वो वहीं से चला आ रहा है। आज हम माने नहीं माने संगीत वो एक अलग बात है। हम लोग ये दीवारें बना सकते हैं, लेकिन संगीत में कोई दीवार नहीं होती। बिल्कुल सर, संगीत संगीत की कोई संगीत में दीवार कोई नहीं, दीवार ये नहीं बिल्कुल होती सच है। है, और रूपा बिष्ट जी बिल्कुल हमारी सच जो बात रोज की हमारी दर्शिका है, वो हमारे इस कार्यक्रम में है। शामिल हाँ जी, होती हैं, उनका उनकी हाँ जी। फरमाइश है, दीवारों से रोकर मिलकर रोना अच्छा लगता है। इनकी फरमाइश है ये। दीवार दी, रूपा जी, वही बात है सर, दीवारों मैं से आपको मिलकर बता रही रोने में हूँ। कभी रोने का, मैं ये रूपा जी को कह रहा हूँ, कभी रोने का मूड हो तो खुले में जाइए या जंगल में जाकर के रोइए, तो रोने का बहुत आनंद आएगा पेड़ों के साथ। हाँ सर, वही दिक्कत मैं आपको बता रही हूँ, एकदम से ये ध्यान में नहीं रहता ना कि सबकी अपनी चॉइस है, जी जी ध्यान भी नहीं आ जी रहा जी मुझे। जी नहीं नहीं, हम जी जी मानते हैं कि फरमाइशी शो नहीं है। हाँ जी, हाँ अपनी जी जी, जी। पसंद का कुछ सुनाएं। ठीक है, आपने हमारा सर मान रखा मैं कई चीजों में। अपना बड़ी अपने बारे में खुशकिस्मत बताइए, हूँ सर, कैसे मैं आप। जो मेरे इतने लोग जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं बहुत अपना सौभाग्य समझती हूँ ये। जी, बहुत बड़ी बात है सर, कहना बहुत आसान है और सुनना बहुत मुश्किल है, किसी को बहुत गायन मुश्किल है, सबसे आपको ये डिफिकल्ट है। कमी गायन आपको इस सबसे समय सुनना डिफिकल्ट मुश्किल है बात सर। कश्मीर से, हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, 6-7 राज्यों से लोग आपको सुन रहे हैं इस समय। बहुत है। बहुत ये मतलब धन्यवाद सर, इसमें सबका, सब सुनने वालों का जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैंने हम कभी और हम सोचा नहीं था। और हम हाँ प्रद्युम्न जी, भल्ला जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने आपको बिल्कुल सर। इंट्रोड्यूस हाँ किया। जी आपके संगीतकारों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हालांकि ये कार्यक्रम के अंत की सर। बात है, लेकिन बहुत बहुत अच्छी हाँ बात जी, है। आपके शायद साथ 2-3 संगीतकार और भी हैं संगत में। आपके हस्बैंड भाई होंगे या साहब हाँ तो जी, हाँ जी। संगीतकार हैं। सर ये मेरे गुरुजी लगाए, बड़े भाई हाँ, लगाए, श्री सुरेश जी, आपने अच्छा। देखे थे उस दिन भी, उनको आपका नाम जी, नहीं जी, याद जी। है। हाँ, सुरेश हाँ। सर सुरेश मैं साइज में सुरेश जरूर बड़ी हूँ, लेकिन उम्र में इनसे छोटी हूँ बहुत। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी और बात है। जिनके घर पे मैं बैठी हूँ, ये भी बड़े भाई साहब अच्छा, लगाए, मेरे गुरु लगाए, श्री विश्वजीत जी, तो परसों आपके वंदना सामने जी, होंगे सर। एक नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। जब एक हाँ जी, आदमी के पास एक कला होती है, तो कला विशिष्टता होती है उसके पास। जैसे सुरेश जी के पास है गाना, सुरेश जी ने आपको हाँ जी, दिया, आप कह रहे हैं मेरे गुरु हैं, तो वो एक जब बिल्कुल सर। बांटता है ना आदमी, वो बहुत बड़ी हाँ बात जी, होती है। अपने ज्ञान को जितना आप बांटेंगे सर उतना हमारे, अच्छा। सुरेश जी को हाँ जी, नमस्कार। आप हमारे शहर में कभी सर आपका मौका मिले आने का, तो मैं आपको ये मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा ये देख के कि छोटा सा दायरा है और हम लोग बचपन से लेके आज तक जुड़े हैं। आज भी मेरे कहने पे अपनी छोटी बहन समझ के, ये मेरे 2 छोटे भाई बैठे हैं, नीरज वाह, ढोलक वाह। पे और छोटा ब्रदर ये संदीप, आज जी, इतने जी, जी। अच्छे और अच्छे लेवल के कलाकार हैं सर। लेकिन हाँ, वही अच्छे बात है, एक बयान। रिस्पेक्ट कि मैं, हमने बहन भाइयों का रिश्ता कायम रखा हुआ, हमारे बहुत शहर में ये अच्छी बात। चीज बहुत बहुत अच्छी है, अच्छी, अच्छे लेवल पे है बहुत संगीत को अच्छी। लेके, और इस बात का हमें तो मान है और बहुत खुशी है सर। ठीक है, तो ठीक है। वंदना जी, हाँ जी, जब आपने साइज की बात करी थी, तो मैं आपको आपका आभार प्रकट करूंगा कि आपके आने से हमारे इस कार्यक्रम का वजन बढ़ गया आज वास्तव में। ठीक है सर, बहुत जरूरी है ये भी, अगर वजन नहीं बढ़े किसी अब कार्यक्रम का तो फिर अब फायदा अब क्या है सर, इसलिए अब मैंने हमारे हाँ, दर्शक शिकायत नहीं कर सकते कि हमारे पास में हल्के फुल्के लोग हैं, मेरे जैसे हल्के फुल्के लोग हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे पास में बहुत भारी नहीं वजनदार लोग भी हमारे सर, पास में हैं। बिल्कुल नहीं माफी सर, चाहता हूँ आपका जो लेवल है वो बहुत बड़ा है, वो एक मैं। अलग चीज है, वो मैटर, वो आप लोगों का आभार है बहुत बड़ा। बहुत अच्छा सर जो आपने ये चलाया कैंपेन, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपके हम जैसे फेवरेट प्राइवेट गजल, टीचर्स को। आप किसको सुनती हैं गजल में? आपके फेवरेट गजल या फेवरेट आर्टिस्ट कौन है आपके? सर वैसे वही मेहंदी हसन साहब की बात करूंगी, जिनको ओ मैंने, वाह, मेरे लिए मेहंदी हसन मेरे फादर हैं, मेरे फादर हैं वाह, मेहंदी हसन। बहुत अगर आज बहुत वो अच्छा। होते तो आपको लगता कि शायद वही गा रहे हैं। मैंने कभी वाह। उनको नहीं देखा था, मैंने आपको बताई ये बात, जब मैं जी, बड़ी जी, हुई जी। तब मुझे पता लगा जी कि जी हाँ ये वो पर्सन है हाँ, जिनको हमने सुना, जो मेरे फादर गाते। कितना जमाना बीत गया, उनकी डेथ को भी अब 10-12 साल हो गए, और जब हम छोटे छोटे थे, जी। तो सर वो तो उनके जैसा तहलका तो कौन तहलका होगा। तहलका होता था जब वो भारत आते मेहंदी थे तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेहंदी जी, साहब की एक गजल है, बहुत प्रसिद्ध गजल है, फूलों हाँ, में हाँ रंग जी, भरे बादलों को हार चले।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी, भी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। फैंस साहब की लिखी हुई गजल हाँ है। जी, चले भी आओ कि सही मौसम बात का है। कारोबार सर। अगर आप बिल्कुल इसको सर, सुना देंगे बहुत तो बढ़िया। अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरे याद लिए हो तो। कहाँ मेरे लिए कहाँ सर पॉसिबल है इनको गाना। बहुत मुश्किल। नहीं, बहुत कुछ और अच्छी, बहुत सुनाइए सुंदर जो आपकी गज़ल। पसंद की। हाँ, बहुत सुंदर गज़ल। इन्हीं के सुना दूँ, मेहदी हसन साहब की 2 लाइन और सुना देती हूँ। जी 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 जी। वही खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए। बीच में से ले लेना, मैं ले लेती हूँ हल्की। है खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, खुदा करे। वाह, वही है साज वही गीत है वही मंजर, वही है साज वही गीत है वही मंजर, हर एक चीज वही है, नहीं हो तुम वो मगर, इसी तरह से निगाहें उठे सलाम आए, इसी तरह से निगाहें उठे सलाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, खुदा करे। बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेहंदी साहब से याद आ गया, उनकी एक और बहुत अच्छी गजल है जो बहुत लोकप्रिय भी हुई है दोनों पूरे मतलब दक्षिण एशिया में, जहाँ जहाँ हिंदी हाँ जी, भाषी गजलें से सुनते हो। जिंदगी में तो सभी मोहब्बत किया करते हैं, मैं बहुत तो मर बहुत के भी सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बिल्कुल तो मर के भी बिल्कुल कोई सर, ना तुझे चाहूं। जानते हो जाओ। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको बिल्कुल कि मेरी बिल्कुल सर। मोहब्बत के लिए थोड़ी है। हम्म। तू मिला है तो ये बहुत बढ़िया। एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा जख्म दोहरा का भी हक है मुझको, मैंने हर सांस तुम्हारे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी, मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। हेलो। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर। मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, वो खास सांस है। हाँ जी, हाँ हर सांस की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, उस खास सांस की बात कर रहे हैं जो उन्होंने उसके लिए रख छोड़ी है। बिल्कुल सर, ठीक। बहुत तो सुंदर गजल, ये तो चीज़ है। वंदना जी, मैं सिर्फ 2 चीजें कहना चाहूंगा यहाँ पे अलग से। एक तो हाँ जी, महेंद्रगढ़ में, हरियाणा में महेंद्रगढ़ में एक हाँ जी, मैगजीन निकलती है, रेत हाँ पथ। जी,
उन्होंने अभी पिछले वर्ष एक बहुत बढ़िया एक गजल विशेषांक निकाला था, हाँ जी, आप उसको जरूर पढ़िएगा, जरूर जरूर पढ़िएगा। ठीक है। गजल की अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है ना वो बहुत और निखरेगी। दूसरा, एक जी सर। नई दिल्ली से एक पत्रिका निकलती है नया ज्ञानोदय, उन्होंने भी 3-4 साल पहले, यदि मिल जाए आपको तो, गजल विशेषांक निकाला था, पूरी हिस्ट्री गजल की उसमें उन्होंने दी थी। तो ये जितना पढ़ेंगी ना आप, इतना निखार आप में आएगा। उर्दू लिख पढ़ जरूर लेती हैं आप? पढ़ूंगी मैं। उर्दू लिख पढ़ नहीं लेती सर, हैं? उर्दू नहीं नहीं नहीं, कोशिश समझने की करती हूँ। उर्दू और पंजाबी का जी, जी। कॉम्बिनेशन मुझे हाँ, मतलब मैं कहती हूँ इससे बड़ी कोई चीज शायद मेरे हिसाब से नहीं है दुनिया में। बिल्कुल उर्दू और बिल्कुल पंजाबी का जो कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त बिल्कुल सबसे जबरदस्त। बिल्कुल जब मैं सर जबरदस्त। पंजाब हरियाणा में था तो सबसे ज्यादा रिसाले जो उर्दू के हैं और अखबार वो हरियाणा पंजाब में आया करते थे किसी जमाने जी में। जी जी हाँ जी, जी हाँ जी, उधर ही आते थे। सन 90 तक की तो मुझे याद है, मैं देखता था कि लगभग बिल्कुल हर सर। मोहल्ले में उर्दू जानने वालों हाँ की जी संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी और अखबार बहुत आते हाँ थे। जी अखबार, रिसाले, पत्रिकाएं उर्दू की बहुत चला करती थी हरियाणा और पंजाब में। हाँ जी। जी जी हमें जी लेकिन उत्तर मैंने प्रदेश 91 तक हमारे घर में आता रहा है सर उर्दू अखबार। मेरे दादाजी पढ़ा करते जी थे, जी उनको जी जी पंजाबी या उर्दू आता था, हिंदी नहीं आती थी। जी हम्म, पंजाब देखा है। केसरी का भी एक एडिशन उर्दू में आता था। अब हाँ जी पता नहीं आता था आता कि पंजाब केसरी। नहीं जी अब नहीं आता सर, अब नहीं आता, अब नहीं आता। अब नहीं आता शायद। हाँ जी। पंजाबी का तो सर लहंदी पंजाबी, चढ़ती पंजाबी, दोनों चीजें जो है वो ग्रेट हैं। हमने जी बांट जी दिया जी लेकिन भाषाएं नहीं बटेगी कभी भी। ये नहीं बिल्कुल हो जी सकता जी कभी भी। बहुत हाँ जी सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। हाँ जी हाँ जी 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 पंजाबी जी। की खासियत ये है ना, पंजाबी की सबसे हाँ बड़ी जी खासियत ये है कि अगर पंजाबी में तो मस्ती भरी है, मतलब मस्ती और उमंग तो है ही, लेकिन पंजाबी हाँ जी, में अगर कोई गम की कविता भी होगी तो उसमें भी एक मस्ती है, बिल्कुल सर। उसमें भी हाँ एक जी उमंग है। सही बात है। वो दुख में भी, परेशानी में भी उमंग, मस्त रहना जानते हैं। ये पंजाबी कविता की खासियत है। शिव कुमार बटालवी जी की लिखी हुई क्या चीजें हैं, उनके लिए तो उनको तो समझना ही बड़ा मुश्किल है। मैं मुझे बहुत पसंद है वो, हमारे बहुत सही होश आ गाते गए। हैं शिव कुमार बटालवी जी। शिव जी कुमार जी पटाली हाँ बहुत जी अच्छी। मेहंदी हसन गुलाम अली जी ने भी गाया, भेजा मेरे कोल तेनू तकदा रवा, तेनू तकदा रवा, तेनू तकदा रवा। बहुत सुंदर, हाँ बहुत जी हाँ जी, रोमांटिक बहुत सुंदर। गजल है। बहुत सुंदर। हाँ जी हमारे जी होश जी। आ गए हैं। हाँ जी। भट्ट जी कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं तो जो है मैं इतना मंत्रमुग्ध हूँ मैडम की आवाज सुन के और बहुआ जी के हाँ किस्से सुन के, कुछ कहने को मुझे लगता नहीं कि बचा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग कार्यक्रम में आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और समय की हमारी सीमा अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, 8:20 हो चुके हैं और हमारा शो लगभग 1 घंटे का होता है। तो मैम भी बहुत थक चुकी हैं, गर्मी काफी है, पसीना बार बार पहुंच रही है। और बहुगुणा जी भी जो है नहीं बहुत मीठा मीठा बोल के आज थक गए होंगे और जिन्होंने, तो आज के नहीं, लिए मैं तो इतना सर ही मुझे। और बहुत सारे कमेंट पहले तो हमारे सर, आए हैं। जी हाँ जी, जी बोलिए। मैं सर पहले मैं क्षमा चाहती हूँ सर, मेरी वजह से प्रोग्राम बहुत लेट हो गया। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से जी आप लोगों का समय बहुत सा थोड़ा वेस्ट हो गया। इसके लिए मैं नहीं, आपने उसकी दोबारा से भरपाई कर क्षमा दी, चाहती हूँ। आपने उसकी भरपाई कर दी, आपकी आवाज से उसकी भरपाई हो गई। आपने तो अपने सुरेश मधुर गायन से वो सब बातें पीछे छूट गई मैडम, वो कोई बात नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। लेकिन बहुत शानदार आपकी आवाज है और मेहंदी धन्य हसन का हाँ लेडी जी हाँ संस्करण हम आपको कह सकते हैं कुछ अर्थों में। बहुत हाँ, बढ़िया। बहुत बहुत आपके मुझे साथ सर वही जो बात है, अपना एक टेस्ट है। और आपके साथ आपके जो साथ जो सुरेश जी संगत बैठे है, हैं, वाह, उन लोगों संगत का भी का हाँ बहुत जी बहुत आभार है। हमारे भारतेंद्र जोशी जी और के स्वामी जी, खासकर जो हारमोनियम प्ले कर रहे हैं, उनके भी बहुत प्रशंसक बन गए हैं इतनी देर में। तो हाँ आपका जी बहुत सर। बहुत आभार। बहुत मन संदीप है कि आपको और संदीप ज्यादा है सुने, हारमोनियम लेकिन पे। जी हाँ जी, कौन है हारमोनियम ये पर? लीजिए सर, धन्य। ये संदीप है सर। सर अच्छा आप संदीप नमस्ते। संदीप है। सर। जी 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 जी, सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। और रमेश गांधी जी राजस्थान से कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है कि भाषा कभी बटेंगी नहीं। जी जी तो हम स्वामी जी भी लगातार आप सबको धन्यवाद कह रहे हैं। अब हमारे साथ कुछ ही दिनों बाद इस शो में होंगे राजस्थान गुजरात से कमलेश स्वामी जी, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे संगीतकार हैं। तो कल हमारे साथ
ठीक शाम 7 बजे होंगे अल्मोड़ा उत्तराखंड से डॉक्टर सतीश चंद्र भट्ट जी। सतीश चंद्र भट्ट जी बहुत शांत स्वभाव के शिक्षक हैं, लेकिन बहुत गंभीर और बहुत बड़ा काम करने वाले लोगों में हैं। वो बहुत अच्छे माउंटेनियर हैं, पर्वतारोही हैं। बहुत से कम शिक्षक आपको मिलेंगे जो पर्वतारोही भी होते हैं। तो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर आप कैसे हंसते हंसते चढ़ सकते हैं और उनके लिए क्या क्या विशेषताएं चाहिए किसी इंसान में, किसी शिक्षक में, किसी व्यक्ति में, वो हम उनसे चर्चा करेंगे। और ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग और बहुत सारी जो साहसिक गतिविधियां हैं उन सब पर हम चर्चा करेंगे कि बच्चों को हम स्कूल में कैसे उनमें शामिल कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। वो सब हम उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे कल डॉक्टर सतीश चंद्र भट्ट जी से। जी सर, आप कुछ करें। मैं करता हूँ डॉक्टर सतीश चंद्र भट्ट जी से बात। हमें मनमोहन चौधरी जी ने रूप कुंड के बारे में बताया था। एक ट्रैक हमारा वो सबका फिक्स है, इसमें बहुगुणा जी हमारी मदद करने वाले हैं और इनसे पूछेंगे कोई डिफरेंट ट्रैक्स यदि हमें बता दें तो हम डायरी में नोट करके रखेंगे ज्योति गांधी जी की तरह कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है इस प्रोग्राम में। और वंदना जी इस प्रोग्राम को देखते रहिएगा, कमेंट दीजिएगा। सर मनमोहन चौधरी जी तो मनमोहन चौधरी जी हरफनवाला कलाकार थे सर, लेकिन सतीश चंद्र भट्ट जी प्रोफेशनली माउंटेनियर हैं, तो वो और ज्यादा गहराई में गए हुए इन सब चीजों की। उन्होंने बेसिक कोर्स, रेस्क्यू कोर्स, बहुत सारे कोर्स। तो कल हम उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे। दर्शकों, कल शाम ठीक 7 बजे आपसे फिर मिलते हैं और अपना प्रेम बनाए रहिए, स्नेह बनाए रहिए, शो में आते रहिए, देखते रहिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सबको, जय हिंद। सारे दर्शकों को शुभ रात्रि।